मैं तो आप लोगों से एक ही बात कहूँगा कि अपने सपनों को जो है वो मरने मत दीजिए। आप जो है वो सपने देखिए, तभी जो है वो आपके सपने सच होंगे। सपनों को जो है सपने देखना मत छोड़िए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल चंद्रा स्टडी रूम। और आज के वीडियो में जो है मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ख़ास करके ऐसे बच्चों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली जो है वो क्लास 12th का एग्ज़ाम जो है वो पास किया है। और इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा लक्ष्य ये नहीं बताना है कि जो फैंसी कोर्सेज होते हैं 12वीं के बाद, फैंसी कोर्सेज का मतलब क्या है, वो तो आपको इंटरनेट पे बहुत सारे फैंसी कोर्सेज मिल जाएंगे कि 12वीं के बाद जो है वो आप क्या करें। यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो क्या करें, यदि आप जो है वो बायो के स्टूडेंट हैं तो आप क्या करें, यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप क्या करें। तो इस प्रकार से जो है बहुत सारे कोर्सेज जो है वो आपको इंटरनेट पर या यूट्यूब पर जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो मैं आज आपको जो मोस्टली आपको जो अवेलेबल सोर्सेस है वहाँ से मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ आपको। मैं जो है वो आपको सीधे साधे तौर पर, देखिए 12वीं के बाद आप क्या कोर्स करें ये चीजें मायने नहीं रखती हैं, है ना। 12वीं के बाद आप करें क्या, तो उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो मायने रखती हैं। जैसे आपका फैमिली बैकग्राउंड, कि क्या आपका फैमिली जो है वो इतना सक्षम है कि आपने 12वीं पास किया, बहुत अच्छा परसेंटेज लाया या मीडियम एवरेज परसेंटेज लाया, तो उसके बाद जो है वो आपके फैमिली जो है वो क्या सक्षम है कि आपको जो है वो कोई बड़े सिटी में भेज सके, वहाँ पर आपको जो है वो नीट करने के लिए, मतलब नीट करने के बाद जो है वो आप MBBS का कोर्स कर सकें, या IIT जी वगैरह का एग्ज़ाम दो और आप जो है वो फिर किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में कर सके। तो क्या आपको ये चीज़ भी देखना पड़ेगा कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या करता है, क्या कहता है कि आप इन कोर्सेज को करने में जो है वो सक्षम है या नहीं, या आपका फैमिली जो है वो इन कोर्सेज को करवाने में जो है वो सक्षम है कि नहीं। तो देखिए ये विचार, ये वीडियो बनाने का विचार जो है वो मेरे मन में इसलिए भी आया क्योंकि मैं खुद जो है वो एक रूरल स्कूल में पढ़ाता हूँ और मेरे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल पुअर फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जो इतनी महंगी शिक्षा को, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो आप लोग जानते ही हैं कि काफ़ी महंगी हमारी शिक्षा प्रणाली है, तो उसको जो है वो वहन करने में जो है वो सक्षम नहीं है। और कल ही जो है मेरी एक स्टूडेंट है जो आज से 1-2 साल पहले 12th का एग्ज़ाम क्लियर की, और कल उसने मुझे एक क्वेश्चन किया कि सर मैं एकदम फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा करके। तो मैं जो है वो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, खास करके जो मिडिल क्लास के या लोअर मिडिल क्लास के या पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। जो सब कोई कर सकता है, ऐसा नहीं कि अच्छे घर के बच्चे। और आप लोग जो जानते हैं कि जो अच्छे घर के बच्चे होते हैं या जो थोड़ा सा रिच फैमिली के जो बच्चे होते हैं, उनके माँ बाप जो है वो उनको
महंगे कोचिंग्स में भेजते हैं, लेकिन आपके पास तो वो सब चीज़ें जो है वो अवेलेबल नहीं है। ज़्यादातर माँ बाप आजकल जो है वो कोटा भेज रहे हैं या भिलाई, रायपुर या कोई भी बड़े मेट्रो सिटीज़ में उनको आगे पढ़ने के लिए भेज दे रहे हैं। तो उनके लिए कैरियर को चूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन आपके पास जो है वो 12वीं के बाद क्या करें, तो हमारी ज़िंदगी की असली परीक्षा जो है वो 12वीं के बाद ही शुरू होती है। तो जो है वहाँ पर क्योंकि हमको अर्निंग भी करना होता है ना। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, चलिए तो आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, ऑब्वियसली मैं उनको कहूँगा कि मेरे चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, ताकि इसी प्रकार से आपको जानकारी मिल सके। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जैसे मैंने आपको कहा कि अर्निंग, तो अर्निंग के लिए जो है वो सबसे बड़ी चीज़ जो होती है कि आप अपना कम्युनिकेशन स्किल को जो है वो डेवलप करें, है ना। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये है कि आप अपने लैंग्वेज को डेवलप करें, कैसे बात करना है, कैसे किसी से इंटरेक्ट करना है, ताकि यदि आप कोई बिजनेस भी करना चाहें तो ये चीज़ें जो है वो बहुत काम आएंगी। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि आप निश्चित तौर पर अपना इंग्लिश इम्प्रूव करें। और इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस जो है वो पहले भी बना चुका हूँ, तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आप लोगों को इंग्लिश इम्प्रूव करने के बहुत सारे तरीके जो है वो बताए हैं। दूसरा जो ऑप्शन आपके पास है वो है स्किल डेवलपमेंट, है ना। तो स्किल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आपके आसपास जो भी शहर हैं तो वहाँ पर आप चले जाएं। तो आजकल छत्तीसगढ़ में लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो लाइवलीहुड कॉलेज खुल चुका है। तो वहाँ लाइवलीहुड कॉलेज यदि आपके नियरेस्ट सिटी में है या आपके डिस्ट्रिक्ट में है तो आप वहाँ पर चले जाएं और अपना कोई भी मनपसंद कोर्स, जो आप अपने सारे बैकग्राउंड को जो है वो ध्यान में रखते हुए जो है वो कोई भी कोर्स सेलेक्ट करें और उसको जो है वो करने की कोशिश करें। मतलब स्किल डेवलपमेंट, अपने कौशल को जो है वो निखारें, ठीक है। तीसरा चीज जो आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप जो है वो कंप्यूटर का ज्ञान यदि हासिल करना चाहते हैं तो सिटीज़ में जो है वो बहुत ही कम प्राइजेस में, जिसको आप अफोर्ड भी कर सकते हैं, तो ऐसे ही कोई इंस्टीट्यूट पर जो है वो या आप मेरे से संपर्क कर लीजिएगा। तो जो है मैं अपना फ़ोन नंबर आपको दे दूंगा। तो जो है वो वहाँ पर इंस्टीट्यूट में जा कर के जो भी आपका कोर्स है उस कोर्स को कर लीजिए। मतलब आप बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर ये चीज़ें जो है वो सीख सकते हो। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। इसके अलावा देखिए, आपके पास कोई बहुत बाहर जा कर के कुछ नहीं कर सकते तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नीट और जी ही करें। अरे भाई, मेरे को बताइए कि हर साल जो है वो नीट और जी में लाखों बच्चे जो है वो एनरोल्ड होते हैं और उसमें से कितने बच्चे जो है वो सेलेक्ट हो पाते हैं। और सिलेक्शन के बाद भी जो है वो आपके पास जो है वो फिर ये प्रॉब्लम आती है कि हम उसको जो है वो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। तो आपके पास नीट और जी के अलावा आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। जैसे आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, जीएनएम का कोर्स कर सकते हैं, एएनएम का कोर्स कर सकते हैं। मतलब यदि आप बायो के स्टूडेंट हैं तो, यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप जो है वो नॉर्मल बीए का कोर्स कर सकते हैं जो आपके नियरेस्ट सिटी में आपको मिल जाएगा।
और उसके बाद आप कोई सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम वगैरह के लिए ट्राई कर सकते हैं, है ना। और मैं तो कहूँगा कि यदि आपकी हेल्थ हाइट बहुत अच्छी है तो आप जो है वो सेना में जाने के लिए, जैसे आजकल जो है वो अग्निवीर जो योजना है केंद्र सरकार की, उसके अंतर्गत जो है वो सेना में भर्ती लेते हैं, तो वहाँ पर आप अप्लाई करके जो है वो आप सेना में जा सकते हैं, आप पुलिस में जा सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन कई जो बच्चे मैं जिनको देखा हूँ कि गांव में 12वीं करने के बाद जो है वो अपनी पढ़ाई को छोड़ करके कोई छोटी मोटी दुकानों में काम करने लगते हैं, किसी मेडिकल स्टोर में जाके काम करने लगते हैं, कपड़े की दुकान में जाके काम करने लगते हैं, मतलब वो अपने स्टडीज से थोड़े से दूर हो जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि काम करते करते भी यदि आपकी मजबूरी है काम करना, है ना, तो काम करते करते भी जो है वो आप अपनी पढ़ाई को जो है वो कभी भी मत छोड़िए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। और एक और ऑप्शन मैं आप लोगों को दूंगा कि यदि आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो जो है वो आप सिटी के आसपास से कहीं पर भी किराए का मकान ले लीजिए और आप जो है वहाँ पर ट्यूशन देना, छोटे बच्चों को जो है वो ट्यूशन देना, अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए जो है वो ट्यूशन देना जो है वो शुरू करें। तो उससे क्या है, आपका खुद का भी नॉलेज इम्प्रूव हो जाएगा, आपको थोड़ी बहुत अर्निंग भी होना शुरू हो जाएगा। और ट्यूशन्स वगैरह की मांग जो है वो शहरों में बहुत ज़्यादा होती है, तो जो है वो ट्यूशन्स देना भी जो है वो आप कर सकते हैं और उसके थ्रू जो है वो आप अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो मैं तो आप लोगों से एक ही बात कहूँगा कि अपने सपनों को जो है वो मरने मत दीजिए। आप जो है वो सपने देखिए, तभी जो है वो आपके सपने सच होंगे। सपनों को जो है, सपने देखना मत छोड़िए, क्योंकि जितना जो है वो आप सपना देखेंगे तो उसी क्षेत्र में आप जो है वो आगे बढ़ना जो है वो जारी रखेंगे। और अपनी प्रायोरिटीज को जो है वो फिक्स करके चले। कोई भी शॉर्ट, जैसे बहुत सारे बच्चे आजकल क्या करते हैं कि 12वीं करने के बाद जो है वो कोई लालच में आ करके या कोई आपको झूठे तरीके से फंसा देता है और चेन बिजनेस वगैरह करते हैं, तो ऐसा चीज़ों में आप बिल्कुल भी मत उलझिए। ये चीज़ें जो है वो आपको सिर्फ मिसगाइड कर सकती हैं। तो ये सारे कोर्सेज को, ये सारी चीज़ों को आप जो है वो कर लें और आप देखिए अपना जो कैरियर है उसको, मतलब मैं ये कहूँगा कि आप आगे बढ़ते रहिए, जिंदगी में जो है वो उन्नति करते रहिए, सैटिस्फाइड मत होइए, है ना। यदि आप बड़ा कोर्स नहीं कर सकते तो छोटे मोटे कोर्सेज भी जो है वो आप कर सकते हैं। तो चलिए हम आज के कंटेंट को यहीं तक सीमित रखते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आपसे मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। और फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप जो है वो मेरे कांटेक्ट में रहिए, अपने टीचर्स के कांटेक्ट में रहिए जो आपको गाइड कर सके कि आप जो है वो 12th के बाद क्या कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय, कीप स्माइलिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज चंद्रा स्टडी रूम।